नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। विश्व आर्थिक मंच 2025 के लिए दावोस की अपनी यात्रा पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से उभरती हुई आर्थिक शक्ति बन रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक बहुत ही तेजी से उभरती हुई आर्थिक शक्ति बन रहा है। आप सब जानते हैं कि आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत की इस आर्थिक प्रगति के बारे में और विशेषकर जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने समाज के सभी वर्गों को साथ लेके देश के विकास की एक नई संकल्पना की है, जो एक स्ट्रैटेजी बनाई है, उसके बारे में जानने की बड़ी लोगों में उत्सुकता रहती है। तो डावोस में इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी की आर्थिक व्यवस्था के बारे में, आर्थिक स्ट्रैटेजी के बारे में और विशेषकर इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में और जो डिजिटल, फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट पिछले 10 वर्षों में हुआ है और देश में किस तरह से गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में भी एक अच्छा परिवर्तन आया है। एक ग्रामीण जो वंचित क्षेत्र थे उसमें सड़कें पहुंची, बिजली पहुंची, पानी पहुंच रहा है, घर बने, बैंकिंग अकाउंट खुले, वो सारी चीज को लोग जानने के लिए बहुत उत्सुक है। डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उसके बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अतिशी ने कहा है कि हमले में शामिल दूसरा व्यक्ति अरविंद केजरीवाल पर कल जो हमला हुआ, हमले की बात कर रहे हैं, उसी को लेकर अतिशी ने कहा है कि हमले में शामिल दूसरा व्यक्ति रोहित त्यागी है, जो लगातार परवेश वर्मा के साथ रहता है और परवेश वर्मा के प्रचार में शामिल रहा है। वो भी अपराधी है। उस पर 2011 में चोरी का मामला और हत्या का प्रयास का मामला दर्ज है। इतना ही नहीं, जो बाकी शख्सियत इस अटैक में शामिल थी, जिन्हें आप देख सकते हैं, इनका नाम है रोहित त्यागी। रोहित त्यागी जी का अगर आप फेसबुक पेज देखिए तो उसमें भी उनकी प्रवेश वर्मा जी के साथ फोटो है। वो प्रवेश वर्मा जी के प्रचार में लगातार शामिल हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि जिस रोहित त्यागी जी ने गाड़ी पे हमला किया, वो रोहित त्यागी लगातार प्रवेश वर्मा के साथ है। ये भी हार्डन्ड क्रिमिनल हैं। इन पर भी 3 बहुत सीरियस हीनस मुकदमे चल रहे हैं। उन पर 2011 की एक एफआईआर है, जिसमें चोरी का इल्जाम 10 साल की सजा तक इन पे लगा हुआ है। इन पर 2011 में एक और एफआईआर है, आईपीसी 382, आईपीसी 411, आईपीसी 34। उसमें भी चोरी के साथ मारने की कोशिश, थेफ्ट एंड मेड प्रेपरेशन फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट एंड रिस्ट्रेंट, जिसमें 10 साल की सजा होती है। इन पर 2017 में नॉर्थ एवेन्यू में सेक्शन 308, 325, 341, 34 अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड यानी मर्डर करने का आरोप इन रोहित त्यागी जी पर लगा हुआ है। तीसरे व्यक्ति जो वहां पे मौजूद थे, यहां पे लाल शर्ट में आप देख सकते हैं, सुमित इनका नाम है। इन पर भी चोरी, डकैती के दौरान मर्डर करने के प्रयास के केस अलग अलग थानों में चल रहे हैं, जिसमें मंदिर मार्ग थाना, सनलाइट कॉलोनी पे इनमें 3 डकैती और डकैती के दौरान मारने के केस इन शख्सियत पर भी चल रहे हैं। ये सारे मुकदमे क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि जिन 3 भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने कल अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया, वो सिर्फ कोई आम कार्यकर्ता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। ये भारतीय जनता पार्टी के सधे हुए गुंडे, सधे हुए क्रिमिनल्स हैं। और अगर ऐसे लोगों को अरविंद केजरीवाल जी पे हमला करने के लिए भेजा गया, जिन पर डकैती और मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के चार्जेस हैं,
तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव की अपनी हार की बौखलाहट से अब अरविंद केजरीवाल जी की जान लेने तक उतर आई है। वोट काटने से उनका काम नहीं चला, फर्जी वोट जोड़ने से उनका काम नहीं बना, 1100 रुपए बांटने से, जूते बांटने से, बेडशीट बांटने से, चश्मे बांटने से भी उनको पता है वो चुनाव नहीं जीत सकते। लेकिन अब वो अरविंद केजरीवाल जी पे जानलेवा हमला करना चाहते हैं, ये आज बिल्कुल साफ हो गया है। अब मैं नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर अभियान चलाया। संदीप दीक्षित ने कहा है कि हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। रिस्पांस लोगों का है। यहाँ तो लोग बहुत निराश हैं केजरीवाल से और बीजेपी से। यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा था कि हमको एनडीएमसी में यहाँ के लोगों को मास्टर रोल मिलते थे, बच्चे बच्चियों को काम मिलती थी, नौकरियां मिलती थी। 10 साल से एकदम बंद है। यकायक जैसी शीला जी हारी बंद हो गया। एनडीएमसी चली गई बीजेपी के हाथ में, एनडीएमसी के मेंबर बन गए केजरीवाल जी। न केजरीवाल ने कभी मास्टर रोल की बात की, न एनडीएमसी ने मास्टर रोल की बात की, बीजेपी ने। दोनों पार्टियां यहाँ के लोगों के सामने खरी नहीं उतरी हैं। लोगों में नाराजगी है, निराशा है और वो चाहते हैं कि जिस तरीके से शीला जी के समय बच्चों को काम मिलते थे मास्टर रोल में, यहाँ 35 से 40% परिवार जहाँ कोई ट्रेजेडी हो जाती थी उनको नौकरी मिलती थी, जो आज नहीं मिल पा रही है, उन सबको वापस उस समय को वापस लाने के लिए यहाँ के लोग आज कह रहे हैं कि नहीं, वोट देंगे तो कांग्रेस को देंगे। सर, अरविंद केजरीवाल ने कल एक स्पीच के दौरान बात कही कि शीला दीक्षित एक अच्छी महिला थी, वो फ्री एंड फेयर चुनाव लड़ती थी, लेकिन ये लोग 1100 रुपए बांट रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, कैसे आदमी है? फ्री एंड फेयर क्या? खुद इनकी भाषा देखिए उस समय की, जिस तरह की भद्दी भाषाएं इन्होंने शीला जी के साथ इस्तेमाल की, तब नहीं याद आया कि वो सभ्य महिला थी। सड़क पे जाकर जिस गंदे स्तर की बातें केजरीवाल करते हैं, किसी भी तरह की सभ्यता उस व्यक्ति के साथ हम डाल नहीं सकते हैं। आज वो कैसे कह सकते हैं कि कोई और सभ्यता? उस समय क्यों नहीं कहा सब? अरविंद हिंदुस्तान की और खासकर दिल्ली की राजनीति का स्तर गिराने में और उसमें भद्दापन और गंदगी लाने में अगर कोई जिम्मेवार है तो सीधे केजरीवाल जिम्मेवार है। आज कुछ भी वो कहता हो कि कौन भला है कौन नहीं है, ये इंसान ने दिल्ली की राजनीति की कल्चर में जहर घोला है। अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के बारे में मुंबई पुलिस के जोन 9 के डीसीपी दीक्षित गेडाम ने कहा है कि 16 जनवरी को रात 2 बजे अभिनेता सैफ अली खान पर उनके घर पर हमला हुआ। बांद्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। आरोपी चोरी के इरादे से घर में घुसा था। आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस हिरासत की मांग की जाएगी। उसके बाद आगे की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमें संदेह है कि वो बांग्लादेशी मूल का है, उसके पास वैध भारतीय दस्तावेज नहीं है। 16 जनवरी 2025 को रात में 2 बजे बांद्रा पुलिस स्टेशन की हद्दी में अभिनेता श्री सैफ अली खान इनके घर पर जबरी चोरी के उद्देश्य से उन पर हमला हुआ था। उस कारण से बांद्रा पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया गया है और एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 इयर्स। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर यह इंसिडेंस हुआ था। इस एक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट की जाएगी और उसके बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सर, ये आरोपी बेसिकली कहाँ रहता था मुंबई में और कब से वहाँ काम करता था? ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस
किवाड़ की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। किन सेक्शंस को पासपोर्ट एक्ट में या फिर पासपोर्ट एक्ट के रेलेवेंट सेक्शंस में रेलेवेंट सेक्शंस इसमें अप्लाई किए गए हैं, उसकी डिटेल्स हम प्रेस नोट से आपसे शेयर कर रहे हैं। तो और क्या इसके पहले वहां जा चुका था जिस तरीके से चढ़ा है और उतरा है? अभी तक ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न नहीं हुआ है। एक्यूज्ड अरेस्ट होने के बाद हमको काफी कम टाइम अभी तक मिला है, ये चीजें इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न की जाएगी। So there is a primary evidence to anticipate that this accused is a Bangladeshi. He doesn't have a Indian valid document, and there are some seizures which indicate. इसमें प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में एंटर करने के इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है, वो एक रीजन हो सकता है। क्या नाम अभी क्या नाम रख के सर क्या नाम रख के अभी रह रहा था? और मुंबई में विजय दास। मुंबई में कहाँ से रह रहा था सर? कब से रह रहा था ये एक्यूज? ये एक्यूज पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। क्या काम करता था सर? ये हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। किसी बार में काम किया, किसी कॉन्ट्रैक्ट? हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने राजधानी के रेलवे स्टेशन से कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन संख्या 08067 रांची टुंडला को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि 144 सालों में ये संयोग बना है। कुंभ में स्नान का मतलब मोक्ष की प्राप्ति। देखो 144 साल बाद इसका संयोग बना है। यह कुंभ पावन और बहुत पुण्य। कुंभ में एक बार स्नान कर लेंगे तो समझो मोक्ष की प्राप्ति होगी। और आज एक स्पेशल ट्रेन यहां से रवाना हुई। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, रेल मंत्री जी का। अभी 10 ट्रेनें और जानी है। अभी 3 दिन पहले मैंने रेलवे मंत्री जी से आग्रह किया है कि और ट्रेनें रांची को मिली ताकि और श्रद्धालु वहां डुबकी लगाएं। तो यह जो कुंभ का स्नान है, दुनिया अचंभित है कि भाई करोड़ों लोग कुंभ में स्नान कर रहे हैं, करोड़ों लोग जा रहे हैं और सब सुचारू रूप से, सब व्यवस्थित रूप से। अब यह व्यवस्था देखकर विदेश के लोग भी आ रहे हैं, तो यह सौभाग्यता और हम सबका कल्चर है, भारतीय कल्चर है कि कोई तीर्थ में जाता है हम छोटा बड़ा नहीं देखते। हमने आज सबको तिलक लगाया, सब पे पुष्प वर्षा की, सबके पैर छुए और गंगा मैया सबको आशीर्वाद दे। और मैं कहता हूं आज सबको हमने कहा, या हम भी कहीं जाते हैं अपने लिए आशीर्वाद नहीं मांगते, हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। जहां भी जाएं कि भगवान मोदी जी को आशीर्वाद दो, दीर्घायु हो और शक्तिशाली हो। और उनका जो संकल्प 2047 विकसित भारत का, अभी 22 साल बाकी हैं। इन 22 सालों के अंदर जो सपना मोदी जी ने देखा है विकसित भारत का, वो पूरा हो, वो संकल्प पूरा हो। तो प्रभु हैं, गंगा मैया हैं, गंगा मैया से है आशीर्वाद कि एक एक संकल्प मोदी जी ने जो संकल्प लिया इस देश के करोड़ों लोगों से, एक एक संकल्प पूरा हुआ। और जब से अब प्रमुख संकल्प है 2047 विकसित भारत का, तो हम आशीर्वाद मांग रहे हैं गंगा मैया से, खूब शक्तिशाली और बलशाली और दीर्घायु को। आगे बढ़ेंगे। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने कहा है कि कालकाजी में बदलाव होने जा रहा है। 10 साल कम नहीं थे, लोग दुखी और परेशान हैं। लोगों में एक बात तय हो चुकी है, वो है बदलाव। कांग्रेस में लोगों का भरोसा वापस लौट रहा है। देखिए, कालकाजी में बदलाव होने जा रहा है। 10 साल कम नहीं थे, लोग दुखी हैं, लोग परेशान हैं। लोगों में अब एक बात तय हो चुकी है, बदलाव। एक शब्द है बदलाव, और बदलाव का विकल्प क्या? कांग्रेस वापसी कर रही है। कांग्रेस पे भरोसा किया था, कांग्रेस पे वापस भरोसा लोगों का लौट रहा है।
जो हमारा वोट यहाँ से उधर गया था एक उम्मीद के साथ, उनके हाथ निराशा लगी है। वो वोट भी वापस आ रहा है, वो विश्वास भी वापस आ रहा है और कांग्रेस कालकाजी में वापसी करने जा रही है। कारण सबसे बड़े हैं कि आतिशी मरलीना अलका लांबा तो लड़ रही है नशे के खिलाफ, शराब घोटाले, शराब नीति के खिलाफ, और कल वो एक टीवी इंटरव्यू में कहती है कि वो आएंगी तो शराब नीति दोबारा लागू होगी। हर महिलाओं में जा रही हूँ, नीति भी नहीं आ रही है, सुन लेना आतिशी मरलीना, और तुम भी नहीं आ रही हो। बर्बाद किया है केजरीवाल ने दिल्ली को और तुमने कालकाजी को। जहां तक बिदुड़ी की बात है, 10 साल सांसद रहे, 10 साल, आज भी तीनों पार्षद इनके सांसद हैं। क्या काम हुए चलिएगा, नाली, सीवर, सड़क, तारों के जाल, कूड़ा और गंदगी, अपराध, सब लोग दुखी और परेशान है, बदलाव चाहते हैं। धन्यवाद। बेतिया में राज्य एवं बंदोबस्ती की जमीन की खरीद बिक्री और दाखिल खारिज पर सरकार द्वारा लगाए गए रोक के खिलाफ चंपारण किसान मजदूर संघर्ष समिति आंदोलन को आगे व्यापक रूप देने में लगी है। इस मुद्दे को लेकर संघर्ष समिति ने आगामी 10 मार्च को जिला मुख्यालय मोतिहारी स्थित गांधी मैदान में किसानों की महापंचायत आयोजित करने का निर्णय लिया है। यहाँ चंपारण किसान मजदूर संघर्ष समिति जिला अधिकारी से मिलने के लिए समय लिया था। उस समय के हिसाब से हम लोग डीएम से मिलने के लिए आए, लेकिन डीएम से मुलाकात नहीं हो पाई। उनके जगह पर डीडीसी ने हम लोग के आवेदन को दिया। आवेदन में हमने स्पष्ट रूप से कहा है इस चंपारण में बेतिया राज और बंदोबस्ती की ज़मीन को सरकार ने रद्द कर दिया है। उस सरकार के इस फैसले को किसान यहाँ चंपारण में हमारी संगठन या किसान नहीं मान रहे हैं। इसको लेकर के तुरकोलिया ब्लॉक, हरसिद्धि ब्लॉक आने वाले 20 तारीख को आंदोलन है, धरना है पिपरा कोठी अंचल पर। तो ये लगातार चंपारण के किसानों के बीच में हम लोग संपर्क कर रहे हैं और फिर 10 मार्च को मोतिहारी गांधी मैदान में किसानों की जमावड़ा होगी और हम लोग सरकार को ज्ञापन सौंपने के लिए हम लोग परमिशन के लिए आज हम लोगों ने डीडीसी से मिला है और डीडीसी ने उस आवेदन को स्वीकार किया है और हम लोग की बातों को भी स्वीकार किया है। और 10 मार्च को मोतिहारी के गांधी मैदान में हजारों हजार किसान आएंगे और जो है बेतिया राज और नीलहा कोठी के द्वारा जो किसानों को लाखों एकड़ ज़मीन दिया गया था और बिहार सरकार ने कोर्ट ऑफ वार्स में 15,000 एकड़ ज़मीन को कहा कि बिहार सरकार की घोषित कर दी गई है, तो वो बिहार सरकार 15,000 एकड़ कह करके और 1,15,000 एकड़ खाता को रोक दिया। ये अन्याय किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। उस फैसले को हम लोग नहीं मानते हैं और उसके आक्रोश में 10 मार्च को मोतिहारी के गांधी मैदान में किसानों की जमावड़ा होगी और हम लोग अपना ज्ञापन कलेक्टर को देंगे और मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक हमारी बातों को पहुंचाएंगे। ये आश्वासन उन्होंने दिया है। गोपालगंज में डीएम के आदेश को ठेंगा दिखाकर स्कूल संचालन करने वाले 5 विद्यालय संचालकों पर डीईओ ने कार्रवाई के लिए पत्र जारी किया है। इससे स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया है। बता दें कि ठंड को देखते हुए डीएम ने विशेष आपदा कानून के तहत सभी निजी और सरकारी विद्यालयों के लिए आदेश जारी कर वर्ग 1 से 8 तक के सभी वर्ग संचालन पर 19 जनवरी तक के लिए रोक लगा दिया था। बावजूद इसके जिले के मंझागढ़ प्रखंड के धामापाकड़ गांव में संचालित 4 निजी स्कूल और कुचायकोट थाना क्षेत्र में एक स्कूल संचालक के द्वारा खुलेआम डीएम के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए विद्यालय का संचालन करते हुए कपकपाती ठंड में छोटे छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। इस कड़ाके के ठंड में भी स्कूल खोलकर पठन पाठन का कार्य किया जा रहा था, जिसकी जानकारी होते ही जिला शिक्षा पदाधिकारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 स्कूलों को स्पष्टीकरण देने का पत्र जारी किया है। नहीं, ये हमारे डीएम सर का आदेश जो निकला था विद्यालय बंद करने का, उसके बावजूद भी अगर कोई विद्यालय खुला हुआ है तो ये आरटीई एक्ट की अवहेलना है। इसमें ये हम लोग जांच कर ले रहे हैं एक बार, उन लोग का जो फुटेज है उसके अनुसार फिर उस पर कार्रवाई करेंगे हम लोग। किस तरह की कार्रवाई होती है इसमें? कार्रवाई इसमें उनकी स्वीकृति रद्द हो सकती है या फिर उन पर जो फाइन भी लगाया जा सकता है। इसको लेकर सूचित तो कर दिया गया होगा? जी, सबको सूचना दी गई है सारा। ऐसे विद्यालय को क्या समझ देंगे सभी अगर जो चला रहे हैं मना करने के बाद में? नहीं, इसमें चूँकि ये जिलाधिकारी का आदेश जो होता है तो उसका ये आपदा एक्ट में उन लोग का अनुपालन करना जरूरी रहता है। ये चूँकि ये सामान्य आदेश नहीं होता है, इसलिए एक तरह से डीएम सर के आदेश की भी अवहेलना है और भी जो आरटीई एक्ट की भी अवहेलना है इसमें। तो ये कृपया ऐसे विद्यालय यदि खोले हुए तो आदेश होने के बाद उसको खोले नहीं, उसको जो भी जिला से आदेश होता है उसके अकॉर्डिंग
ही अपना विद्यालय संचालन करें। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।